हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी DLED थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा का अति लघु उत्तरीय प्रश्न राजन सीरीज से सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? तो परामर्श जो है वो व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए सहायता करना। तो परामर्श के उद्देश्य जो होंगे वो होंगे कि व्यक्तियों को उसके व्यवहार और उसकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना, यही है परामर्श के उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DGP का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। और देखिए, लगातार सारे क्वेश्चन सन 2016 में पूछे गए हैं। तो DGP का पूरा नाम डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी, डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो पर्यवेक्षण जो है वो विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में तथा अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में पर्यवेक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण विधि की खोज किसने की है? तो अन्वेषण विधि जिसको कहते हैं अनुसंधान विधि या खोज विधि, तो इसके खोजकर्ता जो हैं वो है प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग, प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से 60 बुद्धिलब्धि वाले बच्चों की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो 50 से 60 बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को मूर्ख श्रेणी में रखा जाता है। और 90 से 110 जो अब तक सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं कि 90 से 110 बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो वो होगा सामान्य श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं? तो ऐसे बालकों को वाक या विकलांग कहा जाता है। इसमें हकलाना, तुतलापन, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर से बोलना इत्यादि, इसे वाणी दोष कहते हैं। तो देखिए, वाणी बाधित बच्चे जैसे हकलाना, तुतलापन, धीरे धीरे अटक कर बोलना या नाक के सुर से बोलना, तो ये सारे लक्षण वाणी बाधित बच्चे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? तो श्रवण विकलांगता के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया? तो अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण सन 1905 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण हेतु निर्धारित सूत्र लिखिए। तो देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो परामर्श की 2 विधियां, पहला हो जाएगा निर्देशात्मक परामर्श और दूसरा हो जाएगा अनिर्देशात्मक परामर्श। अब देखते हैं सन 2018 में पूछे गए क्वेश्चन, पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। तो पर्यवेक्षण के 2 प्रकार, पहला होगा निरीक्षणात्मक अथवा संशोधात्मक पर्यवेक्षण। या क्या होता है कि यह पर्यवेक्षण का परंपरागत परंपरागत स्वरूप है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञता माना जाता है तथा पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें दूसरा है, क्योंकि पर्यवेक्षण के 2 प्रकार लिखने हैं, तो दूसरा होगा नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। तो नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण में सहयोग देता है। तो ये हो गए पर्यवेक्षण के 2 प्रकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट के कोई दो विभागों के नाम लिखिए। तो डाइट के दो विभाग, जिसमें पहला होगा सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, जिसको शॉर्ट में कहेंगे PSTE। दूसरा होगा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतक्रिया नवाचार समन्वय, ये होगा IPIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। तो देखिए, परामर्श की परिभाषा रॉबिन्सन के अनुसार, तो परामर्श रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश होता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। तो ये है परामर्श की परिभाषा। नेक्स्ट है वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वाक दोष क्या होता है? तो यह है विकलांग बालकों में वाली दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। तो वाली दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते तथा उनके द्वारा बोली गई बात श्रोता भलीभांति समझ नहीं पाते अथवा देर से समझते हैं। तो वाक दोष के बोलने के दो दोष हैं ये, जिसमें पहला होगा उच्चारण संबंधी दोष, दूसरा देर से बोलने के दोष, तीसरा होगा हकलाना, चौथा ओष्ठ विकृति, पांचवा होगा आवाज़ की समस्या और छठा होगा श्रवण विकृति। तो ये सभी हैं वाक दोष के प्रकार, लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध के कोई दो कारण लिखिए। तो बाल अपराध के दो कारण, तो बाल अपराध के दो कारण में सबसे पहला होगा पारिवारिक कारण और दूसरा होगा भौतिक वंशानुक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो डाइट के दो उद्देश्य, जिसमें पहला होगा शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना और दूसरा होगा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। तो विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र में पहला होगा पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका और दूसरा होगा पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधी भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव लिखिए। तो निरीक्षण प्रणाली में सुधार के दो सुझाव, जिसमें सरकारी पहला होगा सरकारी निरीक्षक विद्यालय के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम की भी जांच करें। तो जैसे निरीक्षण प्रणाली के पहले सुझाव में होगा कि विद्यालय के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था, सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रमों की जांच करना। और दूसरा होगा निरीक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता एवं अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वो उसके योग्य हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार बताइए। तो अधिगम अक्षमता वाले बालक के दो प्रकार, जिसमें पहला होगा सामान्य अधिगम अक्षमता और दूसरा जटिल अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं। तो धीमी गति से सीखने के सबसे पहले आर्थिक परिस्थिति, दूसरा होगा परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, तीसरा होगा संवेगात्मक घटक और चौथा हो जाएगा व्यक्तिगत घटक। तो ये सभी समस्याएं धीमी गति से सीखने के कारण हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा। तो पहला, अध्यापक दृष्टिबाधित बालकों में नेत्रहीन बालकों को आसानी से पहचान सकता है और दूसरा, दुर्बल दृष्टि बालकों की पहचान हेतु उनकी चिकित्सा जांच कराकर की जा सकती है। तो ये है एक अध्यापक दृष्टिबाधित बाधक बच्चे की पहचान करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? तो समावेशी बालक शैक्षिक समावेशी से अभिप्राय उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है जो आवंचित वर्ग, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक दक्षता से ग्रसित हैं। तो इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवंचन क्या है? अपवंचन गार्डन के अनुसार वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 85 से कम होती है, 80 या 85 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व में पहला होगा मौलिकता, दूसरा होगा परवाह क्षमता, तीसरा लचीलापन, चौथा होगा विस्तार की क्षमता और पांचवा होगा पुनः परिभाषीकरण, छठा समस्या की अनुभूति। तो ये सभी हैं सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यावहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? तो देखिए, धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रण की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। तो ये सभी समस्याएं सामान्य बच्चों की मानसिक विभिन्नताएं दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बच्चे की दो विशेषताएं बताइए। तो सामान्य बच्चे की दो विशेषता, पहली हो जाएगी बुद्धि सामान्य होती है तथा वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है? तो पिछड़े बच्चों से अभिप्राय है जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं, उसे पिछड़े बालक कहा जाता है। जो बच्चे अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं तो ऐसे बच्चे जो हैं वो पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। तो बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र, वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि और गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षमता बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। तो पहला होगा दृष्टि बाधित, दूसरा वाणी बाधित, श्रवण बाधित और अस्थि बाधित। तो ये सभी आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है? तो मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के नेत्रों के देखने की क्षमता 20/70 या 20/200 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक दोष, जब बालक अपने भावों को या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर पाता तो वह वाक दोष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। तो अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण में पहला लक्षण होगा मेरुरज्जु का वक्र होना, दूसरा विकृत नितंब, पांव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना। तो अस्थिबाधित में ये सभी लक्षण दिखते हैं, जैसे मेरुरज्जु का वक्र होना, विकृत नितंब, पांव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत
किस समूह के बच्चे आते हैं? तो असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत गरीब, अनाथ, श्रमिक आदि के बच्चे असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत आते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।